हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 9th का चैप्टर 6 है लाइंस एंड एंगल्स से इसकी एक्सरसाइज 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से आपको समझना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ध्यान से। इफ फिगर 6.29, देखिए ये एक फिगर है, यहाँ पर आप फिगर का नंबर लिख सकते हैं। 6.29 फिगर थी एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, तो बोला है कि इन फिगर 6.29 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी कॉमा सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड वाई और जेड का रेशियो कितना है 3:7, फाइंड एक्स। ठीक है, देखिए वाई और जेड, जो ये वाई और जेड एंगल है, इन दोनों का रेशियो आपके पास 3:7 है। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, गिवन क्या है कि ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी लाइन और सी डी लाइन पैरेलल है, और सी डी और ई एफ लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एग्जाम में कैसे लिख के आना है, सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन। ठीक है, फिर आपको लिखना है गिवन। तो गिवन में देखिए आपको दिया हुआ है कि ए बी लाइन जो है, जो ए बी लाइन है ये वाली पैरेलल है किसके, सी डी के। तो ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी लाइन जो पैरेलल है वो ई एफ के है। ठीक है, देखिए सी डी लाइन और ई एफ लाइन भी पैरेलल है एंड आपको गिवन है कि y इज टू जेड, y और z का रेशियो कितना है, y और z का रेशियो कितना है 3:7 है। कितना है 3:7 है। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो ध्यान से देखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू फाइंड। आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x, यानी x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब देखिए ध्यान से, अब सबसे पहले आपको समझना है कि y और z का रेशियो आपको गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी लाइन, देखिए ध्यान से, ए बी जो लाइन है वो पैरेलल है सी डी की, ये आपको गिवन है। एंड आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि सी डी लाइन जो है वो पैरेलल है ई एफ की। ठीक है, सी डी और ई एफ भी क्या है, पैरेलल है, तो ये भी आपको गिवन है। अब इन दोनों रिजल्ट से हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी सी डी के पैरेलल, सी डी ई एफ के पैरेलल, तो ए बी और ई एफ भी पैरेलल हो जाएगा। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सी डी से सी डी कट हो जाएगा, यहाँ ए बी बचेगा, यहाँ पर ई एफ बचेगा। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर यहाँ से कि ए बी पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, सी डी दोनों में सेम आ रहा है, तो ये मानो सी डी से सी डी कट हो जाएगा, तो ए बी और ई एफ भी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सी डी और ई एफ पैरेलल लाइन है, यहाँ पर गिवन है। देखिए सी डी और ई एफ, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये एंगल जेड और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर जेड है तो यहाँ पर भी क्या होगा, जेड होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों लाइन तो पैरेलल है और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस, ठीक है, यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है, इतना जो एंगल है ये वाला और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और जेड ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे वो देखिए ध्यान से। अब आपको लेट करना है y और z का रेशियो 3:7 है, तो आपको लेट करना है, लेट एंगल y। ठीक है, अगर रेशियो दिया हुआ है तो इनके साथ में कॉमन वेरिएबल लेना होता है, तो मैंने मान लिया 3a सपोज। ठीक है, y की वैल्यू 3a एंड z को मैंने मान लिया 7a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर z है, यहाँ पर z है। अब देखिए सी डी एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर y और z का सम कितना होगा, 180 होगा। लीनियर पेयर है, क्या है, लीनियर पेयर है। ठीक है, एक लाइन पर जब एक स्ट्रेट लाइन पे टू एंगल बनते हैं ए और बी, तो इन दोनों का सम कितना होता है 180। रीजन क्या रहता है, लीनियर पेयर। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, वही बात आपको लिखना है कि बट हम जानते हैं, परंतु आप जानते हो कि y और z, ठीक है, y और z का सम कितना होगा, 180 होगा। रीजन क्या रहेगा, लीनियर पेयर। अब देखिए y की वैल्यू 3a और z की वैल्यू 7a,
यहाँ पे पुट कर लो 180, इनको ऐड करो कितना होगा 10a इक्वल टू 180, यहाँ से a की वैल्यू कितनी होगी 180 अपॉन में 10, 0 से 0 कट हो गया तो कितना बचेगा a की वैल्यू 10, कॉमन रेशियो कितना है 18, a की वैल्यू कितना होगा 18, कॉमन रेशियो कितना आया 18 आया। ठीक है, चलो अब आपसे पूछा कि फाइंड एंगल x, तो आपको एंगल x निकालना है। ठीक है, x देखिए जेड एंगल जो है और एक्स एंगल जो है वो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ए बी और सी डी लाइन पैरेलल है, तो ए यानी एक्स और जेड यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा। तो यहाँ से पहले आपको जेड निकालना पड़ेगा, जेड की वैल्यू क्या है 7a है, तो सिंस आपको लिखना है सिंस जेड इक्वल टू यहाँ पे लिखना है जेड, ठीक है ये जेड बना रखा है मैंने, जेड इक्वल टू 7a है, कॉमन रेशियो जो आपने निकाला वो यहाँ पर पुट कर दो, कॉमन रेशियो कितना है 18 है, अब इसका इंटू करो तो 126 होगा, 18 7 जब 126 होगा, 7 8 जब 56, 5 कैरी 7 1 7 5 12। ठीक है, तो ये आपके पास जेड की वैल्यू आ गई है। आपको एक्स निकालना है, तो एक्स और जेड कैसे एंगल है ऑल्टरनेट इंटीरियर है, तो आपको यही बात यहाँ पे लिखना है कि सिंस एक्स इक्वल टू जेड, रीजन क्या रहेगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पूरा लिख देना आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो x की वैल्यू z के इक्वल है, z की वैल्यू किसके इक्वल है 126 के इक्वल है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई 126 डिग्री आई। ठीक है, तो x और z दोनों ही इक्वल एंगल होगा जिनकी वैल्यू 126 होगा। ठीक है, क्वेश्चन आप ध्यान से देख सकते हैं, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इसी वे में आपको सॉल्व करना है बिल्कुल सीक्वेंस में। ठीक है।